प्रिंस को भेजा गया है मोर्चे पर। 2 छोर पर बल्लेबाजी करेंगे अब। दूसरी बीच जो प्रिंस निकले तो इस बीच 2 छोर पर बल्लेबाजी करेंगे अब। मुकेश पीटो इस पहली गेंद में लगे हाथों से खेला था। 2 रन मिलेंगे वहां पहले ही, क्योंकि इस तरफ 2 रन मिलेंगे वहां पे। खेल गए वहां पे 2 रन के लिए। 2 रन के साथ तो स्कोर में अब इजाफा होता हुआ 2 रन। 2 छोर पर बल्लेबाजी करेंगे अब मुकेश। प्रिंस निकले अंपायर के बगल से, इसको खेल दिया बिल्कुल हल्के हाथों से खेला था। 2 रन में। और इसी बीच मुकेश अगर इस मैच में बिल्कुल ले में नजर आते हैं तो ले में आ गए तो ये मैच उनके लिए जीतना बिल्कुल संभव होगा। वहां पे बिल्कुल बढ़िया ले में नजर दिख रहे थे मुझे कल। इस बार चले, प्रिंस निकले अंपायर के बगल से, सामने मुकेश। अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल वहां पे सम्मान दी इस गेंद को, बिल्कुल दिख रहा है मुझे वहां पे। मात्र बल्ला अड़ाना पड़ा इस गेंद पर वहां पे। बाकी अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकते थे इस गेंद पर। बाकी का काम किया वहां फील्डर ने वापस ही गेंद बॉलर के पास। प्रिंस चले, सामने दूर छोर पर बल्लेबाजी करेंगे मुकेश। इस गेंद को खेल दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। गजब का स्ट्रोक, गजब की टाइमिंग। गेंद थोड़ी सी पीछे, थोड़ी सी छाती की तरफ उठी और इन्होंने 6 रन के लिए खेला। 6 रन के साथ अब उसको जा पहुंचा 10 गईयों पर। पारी का पहला ओवर प्रगति पर। प्रिंस चले, प्रिंस बेहतरीन गेंदबाज है। देखना इस बार किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इस बार अपील हुए। LPW भी यहाँ पर नकारा इस बार। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन दौड़ के पूरा 1 रन किया था। इसी बीच मेरे साथी स्कोर बता रहे हैं वहां पर 1 रन का इजाफा हुआ इस बार। अब 2 छोर पर बल्लेबाजी करेंगे अब टाइबू। लास्ट गेंद आनी शेष इस ओवर की। मुकेश को इससे पहले जो छाती की तरफ गेंद आ रही, इसको लेग क्षेत्र की तरफ खेल दिया बिल्कुल उठा के 6 रन के लिए बिल्कुल सीमा रेखा से बाहर। प्रिंस ने गेंद बाहर के बगल के सामने टाइबू ने गेंद को खेल दिया है। देखना नो स्कोर, नो स्कोर नहीं मिलेगा निश्चित रूप वहां से। इस तरफ कोई रन नहीं रखे गए वहां पे। पारी के बिल्कुल कमेटी के सदस्य वहां पर मौजूद है। नो स्कोर, नो स्कोर। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे इस बार यहाँ पे प्रिंस। उधर बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन जरूर कर रहे थे मुकेश। और फेंक फेंक स्कोर अभी अटका हुआ 11 के योग पर दूसरा ओवर लेके आए अनीश। 2 छोर पर बल्लेबाजी करेंगे, जो ले में नजर है इस बार खिलाड़ी मुकेश। इस गेंद को खेला बिल्कुल हल्के हाथों वहां गेंद गई फील्डर के पास, लेकिन चूंकि इस बार कैच आउट होने से एवरग्रीन बाइनाल मेरे मुताबिक अगर विकेट को ले पाती है तो इस मैच में वापसी कर सकते हैं। मुकेश की घातक बल्लेबाजी देखने को मिली थी पिछले मैचेस में, लेकिन इस बार देखना किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। अनीश निकले वहां पे समान भी इस गेंद पर सामने खेलना चाहते थे, बल्ला अड़ाया, मात्र रक्षात्मक रूप से खेला। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का कोई स्कोर अब 11 के ऊपर अटका हुआ। पारी का दूसरा प्रगति पर हमारे ठीक सामने से 2 स्कूल एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मुकेश।
अनिश इस गेंद को खेलना चाहते हैं, स्ट्रोक के लिए जगह बनाने चाहते थे, वहां बीट हुए, लेकिन एक रन चुराए दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। अब अपने अपने छोर बदले थे, अब स्ट्राइक पर होंगे टाइबू, नॉन स्ट्राइक पर होंगे मुकेश। दो छोर पर बल्लेबाजी करेंगे अब मुकेश की कंधों पर भी बहुत जिम्मेदारी रहेगी इस बार। सामने अनिश के 1 रन का इजाफा इस बार। थोड़ी देर के बाद हमारे मुख्य अतिथि आज के इस टूर्नामेंट के हमारे बीच आने वाले हैं। मैं सभी ग्रामवासी से निवेदन करूंगा, कृपया जल्दी से जल्दी ग्राउंड की तरफ अपने कदम खींचे। इस बीच अनिश निकले सामने, टाइबू ने गेंद को खेला, देखना बहुत ऊंची चौक थी, हमारे सामने आई गेंद 6 रन के लिए। गजब की टाइमिंग के साथ खेल दिया, गेंद अब हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी है। टाइबू का बेहतरीन स्ट्रोक इससे पहले निकला था उनके बल्ले से, इस पे अनिश निकले, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन नल के हाथ पेट का ऊपरी भाग लगा वहां पे। 1 रन के लिए, 1 रन के साथ अब स्कोर में अब बढ़ोतरी हुई। इस बार 20 के योग पर जा पहुंचे NYN धारन, 20 की योग पर जा पहुंचे। अब 2 छोर पर बल्लेबाजी करेंगे मुकेश। इस गेंद को फिर से खेला, बिल्कुल सीधा छक्का, 6 रन के लिए। सीमा रेखा के बाद जबरदस्त स्ट्रोक लगाया, गजब की टाइमिंग, गजब की लय में नजर आ रहे हैं। कुछ मैचेस में पिछले कल जो मैच भी हुआ यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। इस बार भी उसी का परिणाम, उसी का नतीजा, जो कल उन्होंने पारी की खेली थी, उनको अपना आत्मविश्वास और बढ़ गया और बढ़िया स्ट्रोक के साथ खेला है यहाँ 6 रन के लिए और बढ़िया बैटिंग के साथ इस बार नजर आ रहे नबूक मंडल दारन के सभी प्लेयर। इस बार दबाव बन चुका है एवरग्रीन बायनाल के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर राहुल को मोर्चे पर लगाया गया है। हमारे दूर ठीक सामने बल्लेबाजी करेंगे टाइबू। गेंद को खेला बहुत ऊंचा, जो कैच हो सकते वहां पे देखना है, और बड़ा पतन हुआ वहां पे, बड़ा विकेट मिल गया प्रवेश का यहाँ पर। इस बार बड़ा झटका इसी बीच, 1 विकेट अब आउट हो चुका डारन का। स्कोर है अब डारन का 26 के योग पर। कुशल को भी मैं कमेंट्री के लिए बुलाना चाहूंगा। तो इसी बीच राहुल तीसरा ओवर कर रहे हैं। 2 छोर पर अब बल्लेबाजी कौन करते हैं? सरजीत को भेजा गया है जो कि नॉन स्ट्राइक पर अब खड़े होंगे। दूसरा स्कूल एंड पर बल्लेबाजी करेंगे मुकेश। सरजीत के बारे में भी हम बता दूंगी, सरजीत भी काफी बहुत तेज बैटिंग करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। इसी बीच राहुल चले, खेला, इस तरफ कोई रन नहीं मिलेगा वहां पे। अगर बायनाल को वापसी करना है इस मैच में तो इस बड़े विकेट को, यानी कि प्रवेश की विकेट को निकालना होगा। अगर मैच में बना रहना है तो राहुल हमसे दूर व छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इधर गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। हमारे टीम में से बीटू इस बार अच्छी गेंदबाजी, दाद देनी पड़ेगी, शाबाशी देनी पड़ेगी जरूर यहाँ पर इस छोटे से खिलाड़ी को भी। इतने बड़े बल्लेबाज को वहां बीट करवा। इस बार 2 छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मुकेश। राहुल निकले इन पार के बगल से, गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन इस बार बीट बड़ा स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, क्रीज के खड़े खेलना चाहते थे, बिल्कुल स्ट्रोक के लिए जगह नहीं मिली वहां पे। बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त ओवर निकाल तू, शाबाश, दूर रहेगी भाई, शाबाश।
स्कोर 32। 18 गेंदों में अगर 18 गेंदे मुकेश और 32 रन। अगर ये दोनों विकेट मिल जाते हैं तो जीत भी सकते हैं। बाकी क्रिकेट में कहना कुछ भी संभव हो, कुछ भी असंभव हो। ये भाई शाबाश शुभ शुभ नहीं क्या कहा जा बताओ सकता क्या जब शाबाश तक डाली जाए तो शाबाश शाबाश फिनिश स्कोर पर बल्लेबाजी करेंगे अब नो स्कोर। 9 क्षेत्र की तरफ खेल दिया, कोई रन नहीं मिलेगा वहाँ पे। शाबाश शाबाश फिनिश चढ़ के कर भाई चढ़ के शाबाश शाबाश फिनिश हेलो हेलो माइक चेक हेलो शाबाश भाई शाबाश 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 ठीक है फिनिश शाबाश फिनिश भाई शाबाश चढ़ के कर भाई शाबाश और प्रगति का 2 छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रेशर में आ गया भाई शाबाश शाबाश प्रेशर में लगते गए। बड़ा विकेट ले लिया, बड़े विकेट का पतन हुआ यहाँ इस बार, दुविधा में भी इस बार बड़े संकट में डारन देखना है। अभी भी गौरव और टर्निंग पॉइंट शाबाश शाबाश भाई मुकेश बिल्कुल मैदान के बीचों बीच मौजूद है। बेहतरीन बल्लेबाज दोनों इस टीम को इस संकट की घड़ी से बाहर निकालते हैं तो समय ही बिताएगा। 2 छोर पर बल्लेबाजी करते मुझे नजर आ रहे हैं अब गौरव पारी का 14 प्रगति पर, जो कि अनीश द्वारा डाला जा रहा है। 2 छोर पर बल्लेबाजी करेंगे अनीश। कुशल को क्या लगता है इस मैच के बारे में? मैच में बिल्कुल वापस नहीं कहना जा सकता, गलत होगा बिल्कुल अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैच में वापसी ना की तो ये बिल्कुल जरूर वहाँ पे जीत के करीब अब जीत के आसार नजर आ रहे हैं थोड़े से। वहाँ बिल्कुल बायनाल के बड़ा विकेट वहाँ गौरव का बल्लेबाज का नाम जाना जाएंगे हम। शाबाश फिनिश लूज नहीं छोड़ना भाई शाबाश बंटी को मोर्चे पर भेजा गया है। कुशल जी आप क्या कहेंगे इस परिस्थिति के बारे में, अब जो यहाँ मैदान के बीचों बीच घट रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जबरदस्त ओवर है जी क्रिकेट को इसीलिए ही अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। शुरू में धारण की टीम से जिस तरह की बल्लेबाजी का प्रदर्शन हो रहा था, लगभग एक तरफा सा लग रहा था ये मुकाबला, लेकिन जिस तरह से कमबैक किया है इस फाइनल की गेंदबाजों ने काफी काबिल तारीफ गेंदबाजी की है इस टीम ने। इसी बीच ऑप्शन से हल्की सी बाहर ये गेंद बायनाल को चाहिए कि एक्स्ट्रा पे थोड़ा नियंत्रण रखे और जिस तरह की कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक, मैं कहूँगा कि एक बड़ा विकेट अब मुकेश के रूप में डारन के पास अभी तक उम्मीद कहूंगा मैं डारन के लिए एक काफी बड़ी उम्मीद है इस बल्लेबाज के रूप पर जो क्रीज पर अभी भी खड़ा है। जब तक ये बल्लेबाज खड़ा है डारन के लिए तो तब तक मैं कहूँगा कि डारन के पास एक उम्मीद सी है कि इस मैच में विजय हासिल कर सके। इस ओवर की सेकंड हाफ बॉल लगातार दिशा से भटक चुके हैं। पहले जो 3 गेंदें की थी उसमें 2 विकेट भी हासिल की थी और उसके बाद अपनी लय से थोड़ा सा भटक चुके हैं अनीश को चाहिए कि एक्स्ट्रा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखे अगर इस मैच में बने रहना है और इस प्रतियोगिता में बने रहना है। दर्शकों से भरपूर ये स्टेडियम और काफी कस्मकस भरा मैच चल रहा है। इसमें जो आगे खेला और 1 रन ने पूरा किया इसमें दोनों बल्लेबाजों ने
मुकेश जो कि काफी देर से 9 सेकंड पर खड़े थे। इस ओवर की अंतिम बॉल आना शेष है। मुकेश जो कि काफी देर से 9 सेकंड पर खड़े रखा, इनको स्ट्राइक पे कम मौका मिला। अब देखते हैं अपनी टीम को इस संकट की घड़ी से किस तरह से बाहर निकालेंगे। काई जी क्या कहना है आपका? जी हाँ कुशल जी, बिल्कुल दारोमदार रहेगा मुकेश के ऊपर। अगर ये मैच जीतना है तो इस बीच निश्चल सामने मुकेश ने मेरी बात को सुन लिया। 6 रन के लिए बिल्कुल इसी मार्के से बाहर। जबरदस्त बैट्समैन बिल्कुल साबित हो इस बार। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि 42 की योग पर जहाँ पहुंचे 12 गेंदे 22 रन। ये कहना गलत होगा कि ये टीम बिल्कुल ढीली टीम है। बिल्कुल बहुत धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं सब खिलाड़ी, बिल्कुल बहुत लय में नजर आ रहे हैं। 2 छोर पर बल्लेबाजी करेंगे अब बंटी। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करेंगे करते मुकेश। बिल्कुल काफी लय में, काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस बार। अगर इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो उनके लिए ये मैच जीतना बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। 2 छोर पर बल्लेबाजी करेंगे अब बंटी। बॉलिंग का कारोबार करेंगे हमारे टीम सामने से प्रिंस। पारी का 5 ओवर प्रगति पर गेंदे प्रिंस निकले इंपायर की बगल, लेकिन वहां पे इंपायर ने रोका। इस बीच 12 गेंदे 22 रन चाहिए जीत के लिए। स्कोर बता रहे मेरे साथ बैठे यहाँ पर। 2 छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अब बंटी। सीधी लगी विकेट पे गेंद। बाहर आना पड़ेगा बल्लेबाज को निश्चित रूप से। चौथा झटका लगा डारन को इस बार, लेकिन जब तक बल्लेबाज का नाम भी जाना चाहेंगे हम। जब तक मुकेश मैदान के बीचों बीच मौजूद है तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है, ट्विस्ट कुछ और भी हो सकता है। देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करते आने वाले गेंदों में। मुकेश 2 छोर बल्लेबाजी करेंगे। अभिषेक प्रिंस चले, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस बार प्रिंस द्वारा। अच्छी गेंद वहां पे कैच हो सकते थे, लेकिन उनके फॉलो थ्रो में कैच छूट गया। खुद ही वो प्रिंस कैच को ले गए थे। बेहतरीन इस बीच स्ट्राइक अब इसी बीच देनी चाहिए मुझे लगता है मुकेश को, लेकिन इस बेहतरीन बल्लेबाज साबित हो रहे हैं प्रिंस इस बार। प्रिंस निकले सामने, इस बार भी अपील हुई जोरदार, लेकिन इंपायर पे कोई असर नहीं इस अपील का। कुशल जी अब आप बताओ इस मैच का क्या होगा अब आगे। काई जी मैं तो पहले भी कह रहा था, जो 9 सेकंड पर बल्लेबाज खड़ा है डारन के रूप में, डारन के पास एक मुकेश के रूप में एक बड़े उम्मीदवार। इस बीच अभिषेक ने उठाकर खेला और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में काफी लंबा छक्का। इनको चाहिए कि मुकेश को स्ट्राइक पे, जितनी देर मुकेश ग्रीन पर खड़े रहेंगे डारन की उम्मीदें उतनी ही ज्यादा बनी रहेगी। इस बीच प्रिंस चले, अच्छी गेंद बीट हुए इस बार, और इस बीच नो बॉल करार दी वहां पर लेग अंपायर द्वारा। पकड़े गए इस बार एक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी। जी हाँ, और डेड बॉल करार दी वहां पर अंपायर ने। एक्शन में थोड़ा सा पकड़े गए इस बार प्रिंस। इनको चाहिए कि साफ एक्शन से गेंदबाजी करे। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए प्रिंस। ओवर में अंतिम बार अच्छी गेंद और उतना ही जबरदस्त शॉट
दो 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 भाई जी दो 6 दो भाई जी दो। काफी अच्छा शॉट खेला इस बार अभिषेक ने। लास्ट बॉल आनी शेष इस ओवर की। इस ओवर की अंतिम गेंद आना शेष है अभी। अंपायर का डिसीजन जानना चाहूंगा मैं। मेरा दोनों अंपायरों से निवेदन है कि उस बॉल का डिसीजन बता दें क्या कि था बैठा है। क्या डिसीजन दिया था आपने उस बॉल पर। और इस ओवर की अंतिम गेंद आना शेष अभिषेक जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी उम्मीदें जगाई है इन्होंने अपनी टीम के लिए। और मुकेश के ऊपर से भी हल्का सा बोझ बेल लगा दो भाई जी, बेल बेल बेल। डॉट गेंद ले अपने ओर से और अभिषेक को एक बड़े हिट्स की दरकार है। काई जी क्या लगता है आपको किस ओर जा रहा है ये मैच। जीत सकते हैं दोनों ही तरफा मैच। नो स्कोर। कुछ भी कहना संभव होगा। बहुत जल्दबाजी होगी इस मैच में। अभी कुछ भी कहा जा नहीं सकता इसमें, क्योंकि अभी दोनों ही टीमों के प्लेयर बहुत फॉर्म में। कुछ भी नहीं कहे हम कमेंट्री में क्या कह सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं लंबे लंबे छक्के लगाओ और मैच जीतो यही कह सकते हैं। हम तो क्या कर सकते हैं हम जी। 6 में 14 चाहिए, लंबे लंबे स्ट्रोक लगाओ अगर मैच जीतना है तो। देखना ये तो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे कुशल जी, उस पर निर्भर है, गेंदबाज पर निर्भर रहेगा। उतना ही बड़े बल्लेबाज आपको वहां नजर दिखाई दे रहा होगा। मुकेश बिल्कुल काफी लय में नजर आ रहे हैं। आपने इनके साथ काफी मैचेस खेले हैं, क्या कहेंगे खिलाड़ी के बारे में। यहाँ बिल्कुल बहुत बड़ा खिलाड़ी है काई जी इस क्षेत्र का। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि जब तक मुकेश इस क्रीज पर खड़े हैं तब तक कुछ भी कहना असंभव। और किसी टक्की में गेंद और खेल के क्षेत्र में तो दो के क्षेत्र में यहाँ पर कमेटी के कुछ अपने नियम। कुरट का ये मिनी स्टेडियम है, यहाँ पर प्रकृति की कुछ अपनी औपचारिकताएं। और 5 गेंदे 12 रन। काफी अच्छी गेंद है, 4 गेंद 12 रन। काफी कश्मकश भरा मुकाबला। मुझे लगता है काई जी लास्ट बॉल तक जाएगा ये मुकाबला। क्या कहना है आपका इस मुकाबले के बारे में। जी कुशल अंतिम गेंद तक जाने की तरफ जा रहा है। अंतिम गेंद तरफ जाएगा ये। लास्ट गेंद न डाले जाए तब तक ये जाएगा जी। मैच इसी बीच बिल्कुल जारी। 2 छोर पर जो बल्लेबाज कर रहा है वो जी मुकेश। बहुत बेहतरीन बल्लेबाज देखना है अपने इस बल्लेबाजी का किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। मैच जिता पाते हैं, जीत दिला पाते अपनी टीम को। बड़ी उम्मीदें उन पर वहाँ पे नब्बे मंडल धारण की। दर्शकों से निवेदन है थोड़ी देर बाद हमारे मध्य में आज के मुख्य अतिथि इस मैच के टूर्नामेंट के नो स्कोर फर्स्ट लीग की तरफ नो स्कोर की दिशा में 3 गेंदे 12 रन के जीत के लिए। अभी भी बड़ी उम्मीदें वहाँ पे धारण की मुकेश पर। बिल्कुल उद्घाटक बल्लेबाज ओपनर आए थे मैदान में बैटिंग करने के लिए मौजूद मैदान के बीचों बीच। दर्शकों में भी काफी कमेंट्री करने के लिए भी मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं बताऊंगा कुशल क्या कहेंगे 2 गेंदों के लिए। इस गेंद को खेल दिया 6 रन के नीचे मारा गया बाहर। जी मैं पहले से ही कह रहा हूँ जब तक ये बल्लेबाज खड़ा है तब तक कुछ भी कहना असंभव। 1 गेंद 2 गेंद 6 रन। 2 गेंद
गेंद 6 रन। काफी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। दर्शकों को खचाखच भरा ये स्टेडियम में अगली गेंद लेकर देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। नो स्कोर। एक गेंद 6 रन। काई जी, मैंने पहले ही कहा था लास्ट बॉल तक जाएगा ये मैच। क्रिकेट को यही एक गेंद 6 रन। बोला भाई जी। जब तक इसमें अंतिम बॉल नहीं फेंकी जाती है तब तक कुछ भी कहना असंभव होता है। इसमें मुकेश को चाहिए कि एक लंबा हिट दिखाए अपने बल्ले से, और इस प्रतियोगिता में जिस तरह से ये अभी तक खेले हैं काफी काबिल तारीफ बल्लेबाजी की है इस बैट्समैन ने अपनी टीम के लिए। और बायनार की तरफ से लास्ट बॉल करेंगे अंशुक को चाहिए कि डॉट बॉल जाए और मुकेश को बाहर हो जाओ। चाहिए कि एक लंबा हिट दिखाए और फाइनल में प्रवेश करे। एक गेंद 6 रन। लगभग 10,000 के आसपास दर्शक इस मैच को लाइव देख रहे हैं। अभी काफी कष्ट वाला मुकाबला। एक गेंद 6 रन। वाइड बॉल। ऑप्शन से किसी बार वाइड करार दिया हुआ पर अंपायर द्वारा। एक गेंद 5 रन। बॉलर के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव मैं कहूंगा, बहुत प्रेशर में अभी एक गेंद 5 रन। काफी कष्ट भरा मुकाबला। एक गेंद 5 रन। इस बीच अंपायर की तरफ से वाइड करार दी अंपायर द्वारा। अंपायर की निगाह में वाइड बॉल। सर पे सर पे सर पे सर पे। 4 रन। एक गेंद 4 रन। एक गेंद 4 रन। काफी कश्मकश भरा मुकाबला ये। अंपायर का भी जो शर्म मान्य होगा, अंपायर करने से अंतिम और शर्म मान्य होगा। खिलाड़ियों से निवेदन है कि थोड़ा सा अनुशासन के साथ खेले। थोड़ी देर में हमारे मध्य में आज के मुख्य अतिथि पधारने वाले हैं बीडीसी चेयरमैन प्रीति मंगल जी। लगभग 2 बजे हमारे मध्य में होंगे। तो मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा, अभी खाने का भी पूरा इंतजाम हमने कर लिया यहाँ पर, वो आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सिक्स